अपनी आंखों को बंद करें और मन को परमेश्वर की ओर उठाएं और पूर्ण समर्पण के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी आवाज को उठाना है, अपनी आंखों को बंद रखना है, अपना ध्यान स्वर्ग परमेश्वर के परमेश्वर की ओर रखना है। आपकी परिस्थितियों को आपको भूलना होगा, आपका ध्यान पूर्ण रीति से उस परमेश्वर पर। वो सब कुछ कर सकता है, बहुतायत से कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। अपनी आवाज को उठा के थोड़ा समय लेके परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपकी परिस्थितियां परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती है, आपका दुख खुदा से बड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर को हमेशा प्रथम स्थान दे। आपकी जिंदगी की चॉइसों से बढ़ के परमेश्वर है। पूर्ण समर्पित हो और कहे, प्रभु मेरे जीवन में तू आ, आज मुझसे बात करना प्रभु जी। तेरी उपस्थिति मेरी जिंदगी में राह बनाती है। हालेलुया। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, सभी वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। हालेलुया। आपकी बीमारी में, आपकी तकलीफों में, आपके अकेलेपन में आप परमेश्वर को ढूंढे। ढूंढो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। अपनी आवाज को उठा के थोड़ा समय प्रार्थना करेंगे, सीरियस प्रार्थना करेंगे। गर्मी जल की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। ऐसा कोई भी काम नहीं प्रार्थना से हो नहीं सकता है। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाएं, अपने आप को फ्री महसूस करें। बीमारी, दुख, तकलीफ को आप भूल जाएं और परमेश्वर की ओर देखें। ये आपका समय है। गिड़गिड़ाओ परमेश्वर से, अपने दुखों के लिए आप रो परमेश्वर को। किसी को देखो नहीं, आप समर्पित होकर प्रार्थना करो। हालेलुया। आवाज उठा के प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। आपकी जिंदगी को कोई बदल नहीं सकता, केवल परमेश्वर बदल सकता है। आप लोगों के मन बदल नहीं सकते, परमेश्वर बदल सकता है। हालेलुया। उसके हाथों में दे, आपकी कंडीशन परमेश्वर के हाथों में दे, आपका शरीर परमेश्वर को अर्पण करे। नहीं समझ में आता, परमेश्वर के हाथों में दे। हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू बेबी। तो हमारे जीवन में काम कर पिता, आज तू अद्भुत रीति से काम कर। हर शैतानी बंधन टूटने पर, आपकी उपस्थिति आगे बढ़ने पर। हालेलुया। अपने गलों को खोले आप। थैंक यू जीसस। अगले 2 मिनट में आपको देता हूं प्रार्थना के लिए। आपको प्रार्थना करनी होगी, दिल से प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा समर्पण उस परमेश्वर के आगे डालो आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं कर सकता प्रभु, तू कर सकता है परमेश्वर। आवाज उठा के प्रार्थना करो। हालेलुया। सारी अंधकार की बातों को दूर होने दो।
हमारे गले ओपन होने पर उस परमेश्वर के सामने दंडवत करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर मसीह वो तुझे जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। हालेलुया। आपके दुखों को परमेश्वर के आगे डालना है, आपके आंसुओं को परमेश्वर के आगे डालना है, और वो आपके जीवन में काम करेगा, अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज तो मुझसे बोलना, आज तो मुझसे बातचीत कर। हर अंधकार की युक्ति, हर अंधकार की शक्तियां बाहर होने पर तेरे वर्ड से बात कर परमेश्वर। तेरा वचन कभी नहीं टलने वाला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी प्रेयर करो, आपकी तकलीफों को परमेश्वर के आगे डालो। कहो उस परमेश्वर से हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हर बंधन जो परमेश्वर के वचन को सुनने नहीं देते वो टूटने पाए परमेश्वर। हालेलुया। तो बोल, बातचीत कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया पवित्र। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के आपको जोर से प्रार्थना करनी है, अपने गलों को खोलना है, अपने आप को फ्री महसूस करना है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, आपकी गहरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तू बोल और बातचीत कर परमेश्वर। हर अंधकार की शक्तियां आउट होने पर, तेरी सामर्थ हमारी बॉडी में आने पर तू काम कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया पवित्र। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, तेरी इच्छा के मुताबिक काम होने पाए परमेश्वर। तू जैसा चाहता है वैसा काम होने पाए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर को कहो, प्रभु मेरी जिंदगी में तू आ, मेरी परिस्थितियों में तू आ। समर्पित करो और कहो, प्रभु तू फायर भेज मेरी जिंदगी में। अपने गले खोल के आप बोलो, आपका रोना बंद करेगा परमेश्वर, आपके आंसुओं को बंद करेगा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हर बीमारी खत्म करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र
सभी गाएंगे, मुझे ले जाओ यीशु के नाम में, पवित्र आवाज उठा के गाएंगे, मुझे ले जाओ यीशु के नाम में, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। अगले 1 मिनट में आपको प्रार्थना के लिए दूंगा। वचन में हम जा रहे हैं, लेकिन एक फायर प्रेयर आपको करनी है ताकि आप उस वचन को बड़ी दृढ़ता के साथ सुन सकते हो, बड़े विश्वास के साथ आप सुन सकते हो। हमारे मन को कई ऐसी बातें होती है डाइवर्ट करती है, सबको उत्साह होकर प्रार्थना करनी है। उन अंधकार की शक्तियों को जो हमें परेशान करती है, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती है, वो बाहर करनी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी आवाज उठा के प्रार्थना करें। आपके दुखों के लिए आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं। पूर्ण रीति से तेरे सामर्थ्य हाथों में आते हैं। तू बोल, बातचीत कर प्रभु। अंधकार की सारी शक्तियां आउट होने पाए। तू बोल परमेश्वर, आज वचन के द्वारा बाहर होने पाए। आपके ऊपर कोई भी बीमारी, शैतान का अटैक है तो आपको बोलना होगा, नहीं तो आप जो सुनोगे वो सुन नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। सारी अंधकार की शक्ति, मुझे निराश करने वाली बातें बाहर होने पाए। आउट करो, बोल के आउट करो। मैं नहीं, आप आउट करो अपनी शक्ति। हालेलुया। जस्ट प्रेयर करो, 1 मिनट आप लो। हालेलुया। सारी अंधकार की शक्ति, मेरे माइंड को डिस्टर्ब करने वाली बातें बाहर होने पाए, बाहर होने पाए। In the name of Jesus. हालेलुया। पवित्र आत्मा, हालेलुया। मेरे विश्वास को कमजोर करने वाली बातें उखड़ने पाए परमेश्वर। हालेलुया। जब वचन सुनते हो तो विश्वास से सुन नहीं पाते हो, ऐसी अविश्वास की आत्माएं आउट करो जो संदेह को लेके आती है। हालेलुया, आउट करो। बोलो, अन्य अन्य भाषाओं में अपने मुंह को ओपन करो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। हमारे घरों में आपकी उपस्थिति दे परमेश्वर। सभी बोलो, जस्ट प्रेयर करो, कोई चुप नहीं रहेगा। हालेलुया। लीबा शाखा लराबा, लीबा शाखा, लीबा शाखा लराबा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, सभी आवाज ओपन करो। अविश्वास की स्पिरिट आउट होने, संदेह की स्पिरिट आउट होने। हालेलुया। लीबा शाखा लराबा, सभी प्रेयर करो, कोई चुप नहीं बैठेगा। परमेश्वर के भवन में आप फ्री होकर प्रार्थना करो। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिएगा। हालेलुया। सभी अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। आवाज खोल के प्रार्थना करें। होली स्पिरिट, जिनको भी तकलीफ है आप लोग इसको बाहर लेके, और बाकी आप प्रेयर करनी है आपको। सीरियस
प्रार्थना करनी है। हालेलुया। फायर को रिलीज करो। परमेश्वर की आंख को आने के लिए आपको बोलो, प्रेयर करो। हालेलुया। यहाँ पे एक बहन है। हालेलुया। हालेलुया। सभी प्रेयर करो। हर इविल स्पिरिट आउट की जाए। संदेह उत्पन्न करने वाली शक्तियां आउट की जाए। सभी प्रेयर करेंगे। लास्ट होने तक कोई बिना प्रेयर का नहीं रहेगा। आपके ऊपर प्रेयर की सामर्थ आने पाए। हालेलुया। लीपा शाखा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र अपने हाथों को उठाओ और कमेंट करो। आपके घरों में, आपके बैंक बैलेंस के ऊपर, आपके बच्चों के अंदर, आपके बाउंड्री के अंदर जितने भी शैतान है, आउट करो। हालेलुया। आप निराश हो गए, ऐसे छुपी हुई शैतान की सारी चालें बर्बाद होने पर, बर्बाद होने पर, बर्बाद करो उसको, आउट करो उसको। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी प्रेयर करें। बीमारियां, तकलीफें जो आपको परेशान करती है, बाहर करनी होगी आपको। बोलो शैतानों को बाहर हो जा। निराश करने वाले शैतानों को बाहर करो। हालेलुया। सारी इब्लिस की आत्माएं, सांप की आत्माएं, शैतान की आत्माएं, बाहर करो आउट होने पर। हालेलुया। सभी प्रेयर करो। हालेलुया। हालेलुया। फ्री कर दो। ये सेम जाने दो। ऐसी हर आत्माएं जो इनके जीवन में बंधन लेके आई है, चल के रात होने का। बोलिए, बोलिए, प्रेयर कीजिए। सभी आत्माओं
सभी प्रेयर करेंगे। ब्लेस अंधकार की सारी आउट। हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते हैं, आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। तुझसे बढ़ के कुछ भी नहीं परमेश्वर संसार में, तू हमारे बीच में है परमेश्वर। तो जय देना पिता। दोनों हाथों को उठा के बोलो, मैं जय पाऊंगा, मैं जय पाऊंगा। हर क्षेत्र में मैं जय पाऊंगा। शैतान घुटनों में आएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में जाते हैं परमेश्वर तो पूर्ण बातचीत करना। आज का फल ये प्रूव करने पाए कि तू सामर्थी परमेश्वर है। तू बोलता है उसे पूरा करने की ताकत रखता है। पूरी दुनिया एक साइड हो जाए और तू एक साइड की जय पाएगा। हम तेरी ओर होने पर ब्लेस करो और आशीष करो। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। वो डायन थी या उसने जादू कर दिया और मुझे लग गया, तो क्या पुलिस वाले केस दर्ज करेंगे? करेंगे क्या? पर शरीर से आत्मा की चीजें पावरफुल है। शरीर में नहीं मार सकते, आत्मा में आप उसको पहले मार सकते हैं और उसका कहीं भी, और ये वास्तविक है, उसको देखने के लिए आंखों की जरूरत होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, एक पदस्थल आप पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ूंगा मैं, यहोशू की किताब 1 अध्याय 5 पद। यहोशू की किताब 1 अध्याय और उसके 5 आए। हाँ, पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ो है। तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। ये किसका वचन है? हाँ, सब इधर हो कि नहीं? yes. ये किसने कहा है? किसने कहा? परमेश्वर ने आपके लिए बोला। हम जब लोगों को देखते हैं ना तो हम डर जाते हैं, पर जब हम वचन पढ़ते हैं ना, ऐसी शक्ति आती है कि आपको यूं लगेगा कि मेरा सामना कोई नहीं कर सकेगा। पर जब हम हारते कब मालूम है? लोगों की सुनते, न्यूज सुनते हैं, कभी कभी अखबारों के न्यूज भी नेगेटिव रहते हैं, दिमाग खराब करते हैं। सही है कि नहीं? और वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं। जितनी न्यूज में बातें आती है, बढ़ चढ़ के आती है, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पर हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। तो आपको क्या करना है? आपका विश्वास बढ़ाने के लिए केवल बाइबल पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपका विश्वास बढ़ाने के लिए, ठीक है? संसार की दूसरी बातों के लिए, नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है, पर आपका विश्वास परमेश्वर के वचन से ही मजबूत होता है। मेरे साथ में बोलो, मेरे जीवन पर मुंह से अंगीकार करना होगा, ठीक है? मुंह से, बाइबल कहती है कि मन से विश्वास करना है, मुंह से सही अंगीकार करना है। कभी कभी क्या है, हम लोग हार क्यों जाते हैं? हमारे हारने से पहले हमारे शब्द हार जाते हैं। जैसे हमारे मरने से पहले हमारे शब्द बोल देते हैं कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा। तो हमारे शब्द में कभी भी मरो मत, शब्द में कभी भी हार मत मानो। आपके शब्द ऐसे रखने हैं, आपको बोलना है मेरे साथ, मेरे जीवन भर जोर से अंगीकार करना है, मेरे जीवन भर मेरे सामने कोई भी ठहर नहीं सकेगा। बस इसको आपको 10 बार बोलना है घर जाके। भले परिस्थिति आपको ऐसा लगे कि शायद मैं नहीं जीतूंगा, लेकिन अपने शब्द से कभी भी हार नहीं मानना।
हालेलुया। क्योंकि वचन के अंदर ऐसा लिखा, मूसा यहोशू को परमेश्वर ने कहा था कि तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर, जहां भी जाएगा एक ही बात मेडिटेशन करना कि तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर। अब इसमें बीमारी भी आ गई, इसमें कर्जा भी आ गया, इसमें शत्रु भी आ गए, इसमें गांव वाले भी आ गए, इसमें सब कुछ आ गया। इसमें अलग अलग नहीं है कि आप बोलो कि शत्रु तो भागते हैं लेकिन बीमारी बनी हुई है। परमेश्वर ने क्या कहा, वापस पढ़ेंगे, तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर न सके, कोई भी। आपको 10 बार इसके ऊपर बोलना होगा, मनन करना होगा और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे इसी को। जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा, और न तुझको छोड़ूंगा। ये किसने कहा है? परमेश्वर छोड़ सकता है? पूरी दुनिया छोड़ दे आपको, परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहे। और परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आपकी जीत होगी कि नहीं होगी? पूरी दुनिया एक साइड हो जाए, सारी दुनिया वाले एक साइड हो जाए, उनका धन इकट्ठा कर ले, शक्ति इकट्ठी कर ले, फिर भी आपकी ही जीत होगी। रीजन क्या है? परमेश्वर ने कहा बेटा मैं तुझे धोखा नहीं दे सकता और मैं तुझे छोड़। ये नहीं है कि कई बार आप गलती करो परमेश्वर छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा आपको, उसने अपना वायदा किया है। आगे पढ़ेंगे 6 पर। इसलिए हिया बांधकर दृढ़ हो जा। दृढ़ होना है। किस लिए? क्यों हिया बांधना है? क्यों हम अपनों को ऐसी हिम्मत रखनी है? क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं तुझे धोखा, मैं तुझे छोड़ूंगा, तेरे सामने कोई ठहर। बस ये मंत्र आपको पढ़ते रहना, 10 बार बोल दो, हार नहीं सकते हो आप। परमेश्वर ने कहा कि इसलिए हिया बांधकर दृढ़ हो जाता। दृढ़ता बाहर से नहीं आती, आपको कोई हिम्मत बाहर से नहीं देगा। हिम्मत कहां से आएगी मालूम है? हमारे अंदर से। आपको जुटानी पड़ेगी, है ना? आपको ऐसा कहना पड़ेगा कि परमेश्वर मुझे अंदर से ऐसी शक्ति दे कि मैं अकेला क्या करूं, खड़ा रह सकूं। कोई साथ नहीं देगा आपको, कोई भी नहीं देगा। और लास्ट में ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि आप कहेंगे परमेश्वर के जैसा कोई। इस पॉइंट में जब तक आप नहीं आते हो तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। आप कहोगे ये मेरी मदद करेगा, तब तक परमेश्वर नहीं कर सकता है। पर यहोशू इस पॉइंट में आ गया था, उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि हिया बांध और दृढ़ हो जा। फिर जल्दी पढ़ें। क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तो उन्हें करेगा। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत है ना, आप खड़े रहोगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा 100%। एक गवाही सुन रहा था मैं, एक परमेश्वर का दास था, अभी उनकी डेथ हो गई, परमेश्वर में वो चले गए। लेकिन ऐसा बताते हैं बहुत बड़ी सेवकाई की, यूट्यूब में उनकी सेवकाई है, मतलब वो जन्म से ही पैरों का उनकी तकलीफ थी, मतलब चल नहीं सकते थे। डॉक्टरों ने कह दिया था कि तू जिंदगी में कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। समझते आप? व्हील चेयर पे रहता था, है ना, खड़ा नहीं हो सकता, हाथ पैर उसके काम नहीं कर सकते। और डॉक्टरों की या मेडिकल साइंस की जो उनका नॉलेज है, उनके अनुसार उनका ये कहना था कि तू जिंदगी भर कभी खड़ा नहीं हो सकता। समझ रहे नहीं समझ रहे? हालेलुया। और इस व्यक्ति बहुत ऐसा सुनेगा तो दुख तो होगा कि नहीं होगा? आपको यूं कह दिया कि आपकी बीमारी का इलाज नहीं होगा, तो आपको कैसा लगेगा? क्या सुख लगेगा? दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? डॉक्टर ने बोल दिया हमारे पास कोई उपाय नहीं,
तो हम टूट जाते हैं। वो व्यक्ति बहुत टूट गया। मतलब बताते हैं कि उसके घर में बहुत धन संपत्ति थी, मतलब मकान थे, जगह जगह उनके मकान थे, गाड़ियां थी, नौकर थे, लेकिन वो बेटा चल नहीं सकता, है ना। तो उसके जो पिताजी थे, उस बेटे को चलने के लिए, उसको खुश रखने के लिए अच्छे अच्छे नौकर रखे थे घर में कि मेरे बेटे को घुमाओ, मेरे बेटे की जो जरूरत है पूरी करो, है ना। पर उसके पैरों को मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टरों ने मना कर दिया तो वो यही बोलेगा। समझ पा रहे नहीं पा रहे? पिता भी दुखी और बेटा भी दुखी, और बेटा बहुत ज्यादा दुखी कि परमेश्वर सब कुछ तूने मुझे दिया है, लेकिन खड़ा होने की शक्ति नहीं दी है, तो मैं इसका आनंद कैसे ले सकता हूँ। सही है कि नहीं है? उसका दर्द तुम नहीं समझ सकते हो तब तक उस दर्द में आपके जीवन में ऐसा दर्द नहीं है। वही समझ सकता है जो व्हील चेयर पे गया है ना। वो लोग समझ सकते हैं। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी लगा कि सच में ऐसा हो सकता है। हालेलुया। बहुत दुखी रहता वो, तो उसके पिताजी उसको खुश करने के लिए, है ना, बहुत सारी चीजें देते। जो बेटा तेरे को कहाँ घूमने जाना है वहां घूमने ले जाते, लेकिन मन मन में वो बेटा सोचता कि काश मेरे पैर सही हो जाते, काश मैं खड़ा हो जाता, किसी पे निर्भर नहीं रहता, मैं ऐसा कर सकता। हालेलुया। ऐसा बताते हैं बाद में परमेश्वर में वो थे, लेकिन कभी कभी इतने बहुत सीरियस परमेश्वर में नहीं थे। तो नया नियम किसी ने उसको ऐसा गिफ्ट दिया कि अब तेरे पास टाइम है इस वचन को पढ़ना है। वो पढ़ता गया, बाइबल पढ़ता है, और अंदर अंदर ये वचन उसको लगते हैं। बोलता है हिया बात क्या कर, अंदर अंदर वो अपना सपना देखता है कि नहीं, मैं इस व्हील चेयर पे बैठ करके चलने के लिए पैदा नहीं हुआ। मतलब अंदर अंदर वो बोलता है कि यदि वो अकेला व्यक्ति चल सकता है तो हे खुदा मेरी मदद कर कि मैं भी अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। ऐसा मन में उसको आया तो सबको बोलता मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंदर से विश्वास नहीं आता है, अंदर से शक्ति नहीं आती है, एक बड़ा काम नहीं हो सकता है। हालेलुया। सच में कह रहा हूं, मैं आपके लिए सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करूंगा, बड़े से बड़े दास भी कर देंगे, लेकिन आपके अंदर से हिया नहीं आया और विश्वास नहीं आया तो परमेश्वर काम नहीं कर सकता। हालेलुया। तो इसमें उसने उसको कहा कि तू हिया बांधकर दृढ़ हो जा। अंदर से क्या हो जा? वो मन मन में बोलता है परमेश्वर मैं ठीक होना चाहता हूं, मेरी व्हील चेयर को मैं फेंकूंगा परमेश्वर, ये घर सब जगह मैं घूमूंगा परमेश्वर, तेरा सुसमाचार करूंगा प्रभु, तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, लेकिन मेरे पैरों को तू शक्ति दे कि मैं खड़ा हो सकूं। हालेलुया। अच्छे से वो अंदर अंदर प्रार्थना करा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आप समझो 5 साल तक यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर न मिले तो आपका विश्वास वैसा रहेगा? हाँ, ईमानदारी से बोलो, 5 साल तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई और वैसी कंडीशन है, क्या आपका विश्वास बढ़ेगा? खत्म हो जाएगा ना? फिर मैं बोलूंगा हालेलुया बोलो, आप बोलेंगे मैं कितना भी धक्का भी मारूं तो भी आपके अंदर से हालेलुया नहीं निकले। सही है कि नहीं है? पर ये व्यक्ति जब मैं उसकी गवाही सुन रहा था, पढ़ रहा था, जितनी भी परिस्थितियां विपरीत, परमेश्वर की महिमा करता है, बाइबल पढ़ता है, बोलता है मैं चलूं। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, आप सोचो अब तक विश्वास रहेगा क्या? घर वाले हंसते होंगे कि तू भी कभी खड़ा हो पाएगा क्या? वो कहता था जरूर खड़ा होगा। और ऐसा बताते हैं 22 साल के बाद, मतलब व्हील चेयर पे था, फिर भी उसकी कहानी कि वो प्रचार करने जाता था, लोगों को बोलता था कि मुझे स्टेज पर ले जाओ। और व्हील चेयर देखिए ना आपने, वही व्हील चेयर होती है ना जिसके ऊपर जो चल नहीं पाते उनके लिए होती है, तो स्टेज पे, है ना, उस व्हील चेयर पे लोगों को बोलता परमेश्वर महान है। तो लोग बोलते क्या महान है, खुद तो खड़ा ही नहीं हुआ। कहेंगे नहीं कहेंगे? अपने जैसे ही लोग तो उस समय भी थे और आज भी। सही है कि नहीं? लोग तो आदम के समय में जैसी विचारधारा थी वैसी ही आज है। ऐसे लोग बोलते हैं उसका विश्वास कमजोर करने के लिए,
लेकिन कहता परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा, तू तेरी चिंता कर, परमेश्वर मेरे जीवन में काम। और गाता गया, प्रचार करता गया, बोलता गया। जो लोग उसको, उसके रिश्तेदार, हमेशा अपने रिश्तेदारों से सावधान रहना, ठीक है? रिश्तेदारों की ज्यादा बातें नहीं सुनती। घर वालों की भी यदि बाइबल के अनुसार नहीं है तो उसकी बातें ज्यादा मत सुनना, वो डुबाने वाली। वो लोग बोलते तो कभी ठीक हो पाएगा, वो कहता मैं ठीक भी होऊंगा, अकेला भी प्रचार करूंगा, मेरे नाम से दुनिया में सेवा भी होगी। तो लोग कहते हैं चुप कर भाई, सेवा तो पहले तू ठीक हो जा। ऐसे ही लोग बोलते हुए, लेकिन बोलता गया 22 साल के बाद एक जगह वो वर्शिप कर रहा था, कुछ भी नहीं, व्हील चेयर पे इधर उधर घुमा रहा था, वो लोग ठट्टे उड़ा रहे थे। ऐसी सामर्थ उसके जीवन में आई, उठ के खड़ा हुआ, व्हील चेयर फेंकी उसने और दौड़ा, और बाकी का जो समय था उसने पूरी दुनिया में सेवकाई की। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कोई भी काम कठिन नहीं है परमेश्वर नहीं कर सकता है। आपकी बीमारी भी ठीक करेगा, आपकी गरीबी भी ठीक करेगा, अद्भुत काम करेगा, पर आपका विश्वास खत्म नहीं होने देगा। बोलो मेरे साथ, मैं अपने आंखें बंद करके जोर से बोलो, मैं अपने विश्वास को खत्म नहीं होने दूंगा। हालेलुया। सपने देखता था वो, है ना, मैं ऐसा करूंगा, है ना भाई। व्हील चेयर पे था तो शादी तो कौन करेगा, सही है कि नहीं? पर वो क्या कहता था, शादी करूंगा मैं। लोग हंसते थे लेकिन वो बोलता था, वो मैं बोल रहा हूं इसलिए परमेश्वर करेगा। बाइबल में ऐसे थोड़ी कहा कि लोग ही आप बांधेंगे, नहीं, तू ही आप बांध, तू दृढ़ हो जा, मैं तू जैसा बोलेगा वैसा करूंगा। यीशु मसीह ने एक जगह कहा ना, तू विश्वास करे और प्रतीति करे तो तेरे लिए वैसा ही। लोग क्या कहते हैं वो थोड़ी होगा। तू पूरे इकट्ठे होके बोलो नहीं हो सकता, मैं अकेला बोलता होगा तो वो मेरे लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा। आपको अपना करना है, आशीष अपनी करनी है। जितने लोग आपके विरोध में बोलते हैं, ऐसा करना है कि इनके मुंह चुप हो जाए, ऐसा करना है। तो उनसे राय मत लेना, कभी राय मत लेना, खुद निर्णय लेना। मैं परमेश्वर की बात पर ही बनूंगा, दृढ़ हो जाऊंगा और परमेश्वर काम करेगा। उसने ये थोड़ी कहा कि 10 लोग साथ होंगे तभी करूंगा, ऐसा कहा क्या? उसने कहा तू अकेला विश्वास करेगा, दृढ़ हो जाएगा, मेरी बात को मानेगा तो मैं तेरी जिंदगी में काम करूं। हाँ, आगे बढ़े, जल्दी पढ़े, इस 15 को पढ़े, आगे आगे पढ़िए, जल्दी पढ़िए। इतना हो कि मतलब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, कोई उसमें कोई मुश्किल नहीं है। प्रभु आपको उठाएगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। लेकिन क्या बोला? इतना हो कि, जल्दी, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। परमेश्वर ने आपको क्या व्यवस्था दी? आपके पास व्यवस्था है, क्या करूं क्या नहीं, व्यवस्था है ना, बाइबल है कि नहीं? ये आपके पास व्यवस्था है, लोगों से राय नहीं लेनी, बाइबल क्या कहती है वो राय आपको देनी। बाइबल कह रहे, परमेश्वर ने कहा यहोशू को कि देख मैं तेरी मदद करूंगा, तू जय पाएगा, तू आशीषित होगा, पर इतना करना कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उस सब के अनुसार करने में क्या करना? चौकसी। क्या करना? व्यवस्था क्या कहती है आपको? डेली प्रार्थना करनी कहती है कि नहीं कहती? हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं, हम डेली प्रार्थना, कितने लोग डेली प्रार्थना करते हैं? सब करने लगे अभी, है डेली प्रार्थना करते, डेली खाना खाते हो नहीं खाते? कभी कभी खाते, भूल जाते हो क्या? कौन है खाना भूल जाता? सिर्फ कितना भी काम होगा खाना नहीं भूलता, सही है कि नहीं? तो क्या तू परमेश्वर की प्रार्थना करना कैसे भूल सकता है? आपको नहीं भूलना। एक आदमी बोला कि डेली प्रार्थना करनी पड़ेगी। हाँ, डेली करनी पड़ेगी। कब तक? अरे जब तक तू है तब तक करनी पड़ेगी।
तो बोले यार एक दिन में नहीं कर सकता। तो खाना खा सकता है? तो हाँ खा सकता हूँ। कब तक खाएगा? जब तक जीव तब खाऊंगा। कभी बोलेगा नहीं। तो अभी खाना खा सकता है तो प्रार्थना नहीं कर सकता है? कौन कैसे प्रार्थना आपको करनी होगी? लोग कहते हैं इतना टाइम नहीं मिलेगा। अरे जिंदगी के लिए टाइम मिल सकता है, खाने के लिए टाइम मिल सकता है, सोने के लिए टाइम मिल सकता है, नहाने के लिए टाइम मिल सकता है। तो क्या प्रार्थना और वचन पढ़ने के लिए आपको टाइम नहीं मिल सकता है? मिल सकता है ना? हालेलुया। फिर आगे यहाँ से उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना, ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं मुड़ना। अभी क्या प्रॉब्लम होगी? यदि तू दाएं और बाएं मुड़ा तो तेरी हार 100% है। इसमें परमेश्वर की गारंटी नहीं, लेकिन प्रभु में बना रहा, परमेश्वर के वचन में बना रहा, तो कह रहा है न तो दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। फिर आगे, तब जहां जहां तू जाएगा, वहां तेरा काम सफल होगा। कितने लोग कहते हैं यार मैं जाता तो हूँ लेकिन काम बनता ही नहीं। कितने लोग कहते हैं ऐसा? होता ही नहीं होता है। मैं बहुत करती हूँ काम, बहुत काम करता हूँ, लेकिन सफल क्या करूँ उसके लिए? बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करना, कहीं पर भी नहीं लिखा है ना। उसने क्या कहा? यदि तू मेरी बात मानेगा, न दाहिने मुड़ेगा न बाएं मुड़ेगा, तो जहां जहां जाएगा तेरा काम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा तू जहां भी जाए, जिधर भी हाथ डाले, तू क्या होगा? सफल होगा। सफल होने के लिए बाइबल नहीं कहती है कि बहुत मेहनत करना, और मेहनत करनी है, ठीक है। और मेन चीज उसने यूं कहा, मेरी बात को तू मानना, सब चीजें आएगी। जितनी जरूरत है ना हमें, सब चीजें हमारे घर में आएगी, परमेश्वर हमें देगा। फिर आगे पढ़ेंगे 8 में। व्यवस्था की यह पुस्तक मतलब कौन सी पुस्तक है? समझ रहे हो? ये तो सबके पास होना जरूरी है। नहीं है तो आप खरीदो। ये बाइबल हम आपको फ्री नहीं देते, है ना। इसको आपको खरीदनी होती है। नया नियम आपको फ्री में मिलता है, लेकिन ये किताब आपके पास होना है। कहीं पर भी जाओ, यूट्यूब में या मोबाइल में बाइबल है, लेकिन उस बाइबल से ज्यादा मैं तो इस बाइबल को महत्व देता हूँ। यूट्यूब में कितना भी संदेश सुनो, लेकिन मैं खुद बाइबल नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे शांति नहीं लगती है। इसको आपको पढ़ना होगा, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, आपको पढ़ना ही होगा। क्योंकि यहोशू को परमेश्वर ने कहा था कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। देखो, परमेश्वर ने इसको कहा था कि तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। कहा था नहीं कहा था? ये परमेश्वर ने वायदा किया था, लेकिन उसको भी काम करना था। उसको ये काम करना था कि तुझे इस व्यवस्था की किताब के ऊपर क्या करना होगा? ध्यान लगाना होगा। फिर आगे, तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, उसी में व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त समझते क्या? दिमाग, जेब से नहीं, हाँ, अलमारी में रखने से नहीं, ठीक है। इसको साफ सुथरी रखने से कोई मतलब नहीं है। फट जाए तो फाड़ो, कोई बात नहीं, पढ़ो। इसको अवेरने के लिए प्रभु नहीं बोला, इसके अंदर लिखा क्या है, इसको अवेरने के लिए बोला। कभी कभी लोगों को देखो, उनकी बाइबल साफ सुथरी होगी, ऐसा कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ, जिस किसी की बाइबल साफ सुथरी है तो समझोगे उसका दिल सही नहीं, ठीक है। जिस किसी की बाइबल गंदी है तो समझोगे उसका दिल सही है। एक तो गंदा होगा ही होगा। बाइबल भी नहीं रखो, है ना, और हार्ट ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप बाइबल पढ़ोगे तो गंदी होगी कि नहीं होगी? पेन के ऊपर पेन घूमेंगे, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो आपको बाइबल साफ सुथरी रखने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि जाके धूल डाल के गंदी कर दो, है ना। उसको पढ़ना है। 10 बार आप पढ़ोगे तो आपकी बाइबल ऑटोमेटिक खराब होने लगेगी, ठीक है। हाँ, पढ़ेंगे। उसी में दिन रात दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। लोग तो आते ही बोलते पागल हो गए बाइबल में, कहते ही नहीं कहते।
कहने दो, पर तुम सही में पागल बनो तो वापस, है ना। वो लोग बोल रहे हैं वैसे नहीं, सच में आप इसके अंदर घुस जाओ। क्या लिखा, यहोशू को कहा था कि तेरे जीवन में कोई ठहर नहीं सकता तेरे सामने, पर तू क्या करना, रात दिन इस बाइबल में। हम कितनी बार बाइबल पढ़ते ही नहीं आते थे, बस सिर दर्द हो गया, तकलीफ हो गई तो प्रार्थना भवन में चले गए, ठीक हो गए, बस बाइबल पढ़ना है। आपको सफल होना है, शैतान को हराना है, जहां जाओ वहां काम ठीक होना है, तो एक काम करना होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इस बाइबल को पढ़ना होगा। पढ़ना ही नहीं, लिखा है रात दिन क्या करना, ध्यान। लोग कहेंगे तू तो ठीक नहीं हो सकता, तो आप क्या करोगे, बाइबल में जाओगे और बाइबल में ऐसा आयत लिखी है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, उस आयत को बोलना होगा। परमेश्वर ने कहा तू ठीक होगा, दुनिया कहती है तू ठीक नहीं होगा, और मैं प्रभु पर क्या करूंगा, विश्वास कर। हालेलुया, आमीन। मैं आपको एक बात बताऊं, एक समय होता था मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो घर पे रहता था, कभी कहीं पे भी कोई बुलाता था प्रार्थना करने के लिए जाता। एक बार मैं मेरे घर पर चाय बना रहा था, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो बहुत चिंता आती थी, क्या होगा है। जब तक मैं पढ़ रहा था ना, तो कल शाम को भी हम बात कर रहे थे, जब तक मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे बहुत विश्वास था कि जिंदगी में मेरा भविष्य है। ऐसा मुझे नहीं लगता था कि मेरा भविष्य नहीं है। जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था कि मेरा भविष्य है, मेरे आगे बहुत बड़ा भविष्य है। लेकिन जब मैंने सेवकाई के लिए निर्णय लिया, पढ़ाई को साइड में किया, उस समय संसार की चिंता बहुत सताने लगी कि अब क्या होगा, अब क्या खाएगा, क्या करेगा। तो एक आयत बाइबल में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल और तेरी मनोरथ है पूरी करेगा। मेरे साथ में पढ़ो, मेरी फेवरेट, मतलब मेरे बहुत ही पसंदीदा आयत है ना। क्या, यहोवा को, बोलिए बोलिए, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। इस आयत को एक कैलेंडर मेरे को मिला था और उसके ऊपर ये आयत थी, तो उसको कटिंग करके, गांव में तो कच्चे मकान रहता ना, तो उसके जो पार्ट के क्या बोलते लकड़ी का, उसके ऊपर मेरी हमेशा नजर जाती, उसके ऊपर चिपका दिया था। तो चाय बनाते बनाते ख्याल आता कि तेरा क्या होगा। ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। तो जब ये ख्याल आता तो मेरे जो चाय पीने का इंटरेस्ट है वो भी खत्म हो जाता है, पता ही नहीं होता है, शक्कर डालना भूल जाओगे। भविष्य की बात है ना, शैतान ऐसे डोज देता है, जब आपको लगे कि बहुत खुश है, एक बार चाय बना के पी लूं, तो आप गाते हुए, गीत गाते हुए अपने रसोई में जाएंगे, लेकिन शैतान एक डोज देगा, बोलेगा तू गीत तो गा रहा है, तू चाय तो बना रहा है, लेकिन तेरा भविष्य क्या होगा, तेरे दोस्त तो कहाँ पहुंच गए, तू क्या कर रहा है, ऐसे बोलते नहीं बोले। और जैसे ही वो शैतान का डोज आता, मुझे पता पड़ता अभी शैतान के ऊपर मनन करूंगा तो चाय पीना भूल जाऊंगा। चाय रहने देके मैं दौड़ के, मैं कह रहा हूँ, मेरी आयत को देखने आता, ऐ शैतान सुन, लिखा है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तेरी मनोरथ है। जोर जोर से, कोई होता नहीं था ना, जोर जोर से उस आयत को पढ़ता और फिर अंदर शांति लगती, फिर चाय बनाता, फिर पीता, पढ़ता गया। मैं आपको बताऊं, जो मैं सोचता था हर चीज वो प्रभु ने दी, हालेलुया। और अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, तो प्रभु बोला बहुत जल्दी दूंगा। तो एक ही काम करना, रात और दिन इसमें क्या करना, ये किसी को मत बता, ये मतलब एक ट्रिक है, क्या बोलेंगे, एक रणनीति है। आशीष पानी है आपको, आगे जाना है आपको, जो आपके आगे उनसे भी आगे जाना है, एक ट्रिक है, किसी को मत बता। रात और दिन इस वचन के ऊपर तो ध्यान देना, 100% होगा, लिखा है ना उसमें। अभी मैं आपको बताऊं, सफलता आपके पीछे पड़ेगी। और कभी कभी मैं अभी मेरे दोस्तों से बात करता हूँ, तो ऐसे बोलते हैं यार तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, रात और दिन बाइबल ही पढ़ते हैं,
है, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने कहा तेरे लिए दिन और रात तू क्या करना, ध्यान देना। बाइबल आपके साथ में रखना, आपके रूम में रखना, आपके तकिए के नीचे रखो, रात को भी उठ के पढ़ो। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। फिर आगे जल्दी पढ़ेगा। इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है। क्यों ध्यान करना है भाई, क्यों ध्यान करना है? हाँ बहनों, क्यों ध्यान करना है? बीमारी ठीक हो जाएगी। हाँ, क्यों ध्यान करना है? पढ़े पढ़े, जल्दी पढ़े। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। इसलिए ध्यान करना है कि इसके अंदर लिखा क्या है उसका तू पालन कर सके। फिर आगे, क्योंकि ऐसा ही करने से, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। लिखा है नहीं लिखा है? उसने कहा क्यों करूं प्रभु आधी रात को बाइबल, क्यों पढ़ूं मैं? परमेश्वर ने किसी को, सिर्फ यहोशू को बोला था सब लोग लड़ाई की तैयारी करेंगे, सब लोग हथियारों की तैयारी करेंगे, लेकिन तू क्या करना, रात और दिन मेरी बातों में लगा रहना, और ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। एक नहीं, सभी काम सफल होंगे। आप ठीक भी होंगे, कितने भी बीमार क्यों ना हो, परमेश्वर खड़ा करेगा। और आपको प्रभु के सामने रोना होगा, प्रभु को वायदा करना होगा कि प्रभु मैं आशीषित हो जाऊं, लोगों की बातों में नहीं आऊंगा। देखो, प्रभु तब तक आपको आशीष नहीं देता है कि ये जान लेता है कि इसको ठीक करने के बाद ये मुझे भूल जाएगा, तो प्रभु कभी काम नहीं करता है। मेरे को उसने सिखाया, मैं सही कह रहा हूं, मतलब उसे पता था कि कई ऐसी बातें आएगी कि मैं छोड़ के जा सकता हूँ परमेश्वर को, इसलिए उसने ऐसा होने दिया कि मैं कभी भी परमेश्वर को छोड़ के नहीं जा सकता। हालेलुया। अभी की बात है, अभी कितनी भी चीजें और मुझे इतनी प्रभावित नहीं करती। कोई बोले यार इतना पैसा है, इतनी नौकरी, ये मुझे अब उसकी और ज्यादा ध्यान नहीं, पर शुरुआत में फंसने की संभावना हो सकती थी, इसलिए वो देश तैयार करता है आपको, आपकी जिंदगी ऐसी बनाएगा। लिखा है ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू क्या होगा, प्रभावशाली। समझते हो कैसे? हाँ बोलो भाई बहनों, बोलो प्रभावशाली मतलब क्या? आपको बिना बताए लोग कहेंगे कि यार मेरे को बाइबल पढ़नी चाहिए, मतलब वो मन में ठान लेंगे, आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, आपकी आशीष देख के उसको लगेगा मेरे को भी यही काम करना है। कितना भी बोलो तो भी नहीं करेगा वो, क्योंकि आपका प्रभाव रहेगा, आपकी लोग बात मानेंगे, जिधर भी जाओ नियत तो भी बोलोगे, वहां पर प्रभाव रहेगा। कितने लोग कहते घर वाले नहीं सुनते? हाँ बहनों, आपके सब घर वाले सुनते कि नहीं सुनते? सब इधर के नहीं है ना, नहीं सुनते। तो एक काम करो, बाइबल पढ़ना शुरू करो। कुछ भी क्या कर रही है बोले, बस बाइबल में पढ़ी हूँ बाइबल। हाँ आप पढ़े रहो, चलते फिरते पढ़े रहो, और प्रभु ऐसा करेगा उनके अंदर, परमेश्वर आपको ऐसी शक्ति देगा कि वो आपका प्रभाव होगा। क्या लिखा? ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली। ऐसा थोड़ी लिखा कि तू बहुत काम करना। यहोशू को क्या काम दिया था प्रभु ने? हाँ क्या काम दिया था? बाइबल पढ़ना, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाना। कितना ध्यान लगाना? दिन और रात उसमें कर देना, देख मैं कैसे काम करता हूं। एक ही काम पूरे गांव में प्रभाव आ जाएगा, एक मिरेकल पूरे गांव में परिवर्तन ला देगा। ला सकते नहीं ला सकते? जरूर करेगा प्रभु। बोलो मैं सफल होऊंगा, मैं सफल होऊंगा। अच्छे से बोलो, मैं सफल होना ही नहीं है। कौन बोल, जोर से बोलना है, मैं सफल होऊंगा, मैं सफल होऊंगा, मैं प्रभावशाली होऊंगा, मेरी बात मानेंगे लोग। यार ये तो मानता ही नहीं, ये तो मानेगा ही नहीं, ऐसा मत बोलो, बोलो ये मानेगा, है ना? कोई भी होता था तो आज भी ऐसा मैं बोलता हूँ ना, कभी कभी लोगों की संगति में आके उनकी जैसी बातें बोल देता हूँ, लेकिन प्रार्थना में जाके प्रभु वापस बोलता है अपने शब्द का ध्यान रखो। ऐसा होना है तो अपने शब्द का, आपके शब्द जाते हैं फिर सृष्टि होती है। हालेलुया। कभी कभी लोग ठीक नहीं होते क्योंकि उनके शब्द सही नहीं, उनके शब्द
तो सबसे पहले शब्द सही करो घर में। सच कह रहा हूँ, विश्वासी है कहीं आप विश्वासी हो, कितने सालों से भी विश्वासी हो, घरों में शब्द चेंज करो। हम हमारे घर में बोलते हैं, है ना, प्रैक्टिस करते हैं, हम भी परफेक्ट नहीं फेल हो जाते हैं, लेकिन वापस उठ के वापस सही करते हैं। सही है? करना है कि नहीं करना है? सब घर में ऐसा वातावरण बनाओ, कोई बोले ये तो बदल नहीं सकता, सब मिल के बोलना जरूर बदल सकता है। मैं वचन के ऊपर हूं तो परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं, पर हमारे शब्द गलत है, हमारी बोली गलत है, सुबह उठ के गालियां बोलते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, कैसे परमेश्वर काम कर सकता है? परमेश्वर क्या करता है मालूम है? तुम्हारे ही शब्द लेकर के सृष्टि करता है। पवित्र आत्मा के पास शब्द नहीं है। आप बोलोगे, मैं बोलता हूं प्रभु तो सामर्थ्य दे, तो जैसे बोलता है वो शब्द करता है। आपको बोलना है, सभी कलीसिया वाले लोगों को बोलना है। क्या बोलना है? सही शब्द बोलना है। कुछ भी नहीं तो बोलना मैं सफल होऊंगा, मेरे सब काम सफल होंगे। जोर से बोलो, मेरे सभी काम सफल होंगे, सफल होंगे। मैं जिधर जाऊंगा उधर सफल होऊंगा। उसने ये नहीं कहा कि किधर, तू जिधर गया, जिधर हाथ डाला, वो सभी काम तेरे क्या होंगे? सफल। फिर आगे 9 पर जल्दी पढ़े। अभी क्या होता था, मेरा ही बताऊंगा आपको। मैं बहुत बाइबल की आयत पढ़ता, पढ़ के बाहर निकलता, निराशा इतनी मेरे ऊपर आती थी कि सब छोड़ के भाग जाए। बहुत निराशा आती थी। आप लोग निराश होते हैं? मैं आपको इसलिए, शायद आप निराश होते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं भी बहुत निराश होता हूँ। कितने लोग ज्यादा निराश होते हैं? स्वामी भाई निराशा नहीं सदा है पूरा। हालेलुया। मैं वचन पढ़ता, जहां जाऊंगा वहां सफल होऊंगा। तो सब्जी लेने जाता, वहां पे भी सब्जी नहीं मिलती, हाँ पैसे नहीं होते, तो मैं वापस निराश हो जाता। सब्जी वाली भी 10 बातें सुना देती कि पैसे नहीं आते क्यों, और कितना फायर के साथ जाता, लेकिन एक छोटी सी सब्जी वाली मेरी आंख को बुझा देती। बोलता कि परमेश्वर, मैंने ऐसा दृढ़ता के साथ जाता हूँ, लेकिन मैं हार कैसे जाता हूँ? तो जब हार जाता उस समय वापस ये शब्द, ये है ना, 1 से 9 तक मैंने कंठस्थ याद कर दिए। बाइबल रहती थी नहीं, कभी कभी बाइबल नहीं रहती थी तो मैं याद, तो मेरे अंदर से ये वर्ड आता। क्या था? जब निराशा आती क्या था? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? मतलब जोर देता अंदर से, मैंने तुझे नहीं कहा कि हारना नहीं है, लेकिन भाई उसने तो डांट दिया तो हार, दुख तो लगेगा ना। लोग मना करते, लोग काम नहीं करते, मेरा काम ही नहीं होता, मैं निराश हो जाता। तो वापस ये आयत वापस, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? प्रश्न है कि नहीं? क्या बोल रहा है? क्या मैंने तुझे बोला नहीं क्या कि हिम्मत रखना? हालेलुया। अपनी हिम्मत बना के रखना। कैसे अपनी हिम्मत बना के रखना? फिर हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा, और तेरा मन कच्चा न हो। एक काम होता ही नहीं तो निराशा आ जाती। आप तो बोलते होंगे तुम्हारी कोई निराशा नहीं होती थी, बहुत ज्यादा निराशा रहती थी मेरी, है ना। आज कई चीजें निराशाओं को दबा दिया है मैंने, होते हुए भी दबा के रखा है ना। पर बाइबल कहती, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांधकर क्या हो जा, दृढ़ हो जा, भय ना खा, है ना। कभी कभी वो बोल रहा है ना, फिर रूम में जाके बोलता, एक दिन प्रभु ऐसी शक्ति देना, है ना, ऐसा करना। और सच में प्रभु ने ऐसा काम करता है। आप बाजार में रहते हो, घरों में रहते हो, गली में रहते हो, जहां भी रहते हो, इस वचन को लागू करना, ठीक है? हारना नहीं, पॉजिटिव बोलना है, और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। फिर आगे जल्दी पढ़ें। और तेरा मन कच्चा न हो। मन कच्चा हो जाता है, निराश ज्यादा हो जाता है, मन फूट जाता है, शायद अब तो नहीं करेगा प्रभु, ऐसा हो जाता है ना कई बार। लेकिन बाइबल कहती तेरा मन कच्चा ना हो। फिर आगे, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, है? तो मैं बोलता, शैतान बात करता ना, अरे तेरा परमेश्वर साथ है तो सब्जी वाले ने क्यों डांट दिया तेरे को? ऐसा बोलता ही नहीं बोलता। टेम्पो वाले ने तेरी मदद नहीं की,
डॉक्टर ने तेरी मदद नहीं की। ऐसा शैतान हमारे विश्वास को कम करने के लिए करता है, लेकिन कभी निराश ना होना, परमेश्वर तुम्हारे साथ। एक और आयत पढ़ेंगे, यहोशू की किताब 23 अध्याय 10 फास्ट पढ़े। जोर से पढ़े ना। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा। तो आप बोले यार 1000 तो कैसे, मैं तो 10 को भी नहीं भगा सकता। सही है कि नहीं? परमेश्वर की जो बाइबल में लिखी बातें सच हो सकती है रात और दिन, यदि आप मनन करो तो। वापस पढ़े। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। तुम क्यों जीतोगे? कि प्रभु तुम्हारी ओर से। हालेलुया। यहोशू को बस ये बोला, देख तू डर मत, एक इंसान 1000 मनुष्य को भगाएगा। अभी शरीर की ताकत में भगा सकते? हाँ भाई, हाँ। गांव में आप अकेले पूरे गांव में हजारों को भगा सकते हो? नहीं मानेंगे, 2 जने भी नहीं मानेंगे, कभी कभी एक भी नहीं मानेगा। सही है कि नहीं? लेकिन बाइबल कहती है यदि तू मेरी बातों पे रहा तो एक मनुष्य 1000 मनुष्य को क्या करेगा? भगाएगा। ऐसी शक्ति देगा प्रभु। अपनों को भगाना नहीं है किसी को, ठीक है, लेकिन वचन ऐसा बोलता है कि तेरे को ऐसी शक्ति दूंगा मैं, तेरे अंदर ऐसी सामर्थ्य दूंगा मैं कि तू न तो बुद्धि से होगा, न अक्ल से होगा, न मेहनत से होगा। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी बुद्धि लगा दो, तो भी अकेले 1000 को भगा सकते हो? नहीं भगा सकते। वो आपको उठा के ले जाएगी। लेकिन बाइबल कहती मेरी और तू मनन करेगा, तो बाइबल कहती एक व्यक्ति 1000 को। तो आपके साथ में पुलिस वालों की जरूरत है? नहीं, पुलिस को परमिशन भी दे दे तो कितने पुलिस वाले आपके साथ रहेंगे? हाँ, बोलते हैं कि हाँ, हालेलुया। यदि आपको सरकार परमिशन दे दे कि इस आदमी के साथ पुलिस देनी है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने पुलिस वाले देंगे होंगे? 1 या 2 रहेंगे। यदि अभी डूंगरपुर में कलेक्टर से, एसपी से परमिशन मिल जाए तो इस भवन की रक्षा करने के लिए कितने पुलिस वाले को भेजेंगे? 1 या 2 की ड्यूटी रहेगी। क्या 50 पुलिस वाले आएंगे? नहीं आएंगे। वो बोले यार एक ही मकान है, एक ही चर्च से, तो 2 पुलिस वाले काफी, या ज्यादा ज्यादा एक गाड़ी आ जाएगी। और गाड़ी में कितने आ जाएंगे? 4-5 आ जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको एक बताऊं, कभी कभी मैं रोड पे पैदल भी जाता था ना, तो बोलता था कि परमेश्वर एक दिन इस गाड़ी में मैं बैठूंगा। मजाक। और साथ वाला बोलता पागल हो गया क्या? सच कह रहा हूं मैं आपको। लेकिन वो बातें, अभी एक दिन हम उदयपुर में गए बहन के वहां प्रार्थना करने के। हालेलुया। तो पहले मैं उदयपुर में रहा हूँ, है ना, पढ़ाई करता था। तो हम दोस्त थे, पहले संसार में थे, लेकिन जब प्रभु में आए तो कई बातें ऐसे बोलते मजाक में। पुलिस की गाड़ी आती ना, एक दिन इस गाड़ी में मैं जाऊंगा, तो बोले मेरे दोस्त बोले तू ऐसे करके जा सकता है कि कोई उल्टा करेगा तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। 2 तरीके हो सकते हैं ना, मतलब महान होने के लिए 2 तरीके, अच्छी मेहनत करो या उल्टा काम करो तो भी अखबार में नाम आ जाए। भाई जैसे मान लो आपको कि मेरा अखबार में नाम आना, तो 2 ही तरीके हैं, या तो अच्छा काम करो या गलत काम। जल्दी आना है तो कल आ सकते हो, हाँ, ऐसा कुछ काम कर जाओ कल अखबार में। हालेलुया। तो वो हंसता मेरे को, है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं सच में आपको बताऊं, छोटी छोटी बात इसलिए बोल रहा हूँ कि बाइबल में लिखा यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तेरी मनोरथ है, और विश्वास से बोला था। तो सच में एक दिन ऐसा हुआ, उदयपुर में एक बहन है, तो उन्होंने प्रार्थना करने के लिए बुलाया। तो मैं और दासी दोनों अभी की बात है, अभी इस महीने की, इसी महीने की ना, इसी महीने की, जनवरी की, इसी महीने की लगभग। हालेलुया। तो जो आप बोलते हो ना, उगता है एक दिन। आपने किसी को सही शब्द बोला है, जरूर उगेगा। आपने अपने बारे में तो सही बोलना है, मैं ऐसे ही बोलता, ये पुलिस की गाड़ी ना एक दिन में बैठूंगा, तो मजाक ही करते थे। और परमेश्वर में आया तो वो और मजाक करने लगा, अब तो तू जिंदगी में कभी नहीं बैठ सकता है। हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान,
तेरी मनोरथ है, जोर से बोलो। मनोरथ किसको कहते हैं? आपकी मन की इच्छा पूरी करेगा। और कैसे करेगा? सबको किराए से खरीदेगा परमेश्वर। आप चिंता मत करो। हालेलुया। तो हम तैयार होके रेलवे स्टेशन गए, तो एक भाई मतलब है ना अपने चर्च में आता है, सतीश भाई, जानते हो ना, पुलिस की गाड़ी चलाता है, क्रिसमस पे गवाही दी थी। तो वो आगे वहां पे तो बोले कि वो मैं हमको बोले कि कहाँ जा रहे हो? उदयपुर में मीटिंग है। तो बोला मैं मेरी भी ड्यूटी वही है, तो मैं भी अपन साथ में चलते हैं। तो वो भाई दासी और मैं तीनों जने ट्रेन में बैठे, मैं प्रार्थना कर रहा था। मुझे वैसा सोचा ही नहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी जिंदगी में बोला था, कभी मेरा सपना था, उसको परमेश्वर को पूरा करना होता है, किधर से भी पूरा करवाएगा। वो जरूरी नहीं है कि कहां से पूरा करें। तो जैसे हम उतरे तो मैंने बोला कि ठीक है भाई साहब, आप आपकी ड्यूटी का टाइम है, आप जाओ, और हम हमारे प्रार्थना करने के लिए जहाँ जाना है वहां जाते। तो वो बोला नहीं नहीं आप रुको। तो मैंने कहा क्यों रुकना है? हम ऑटो में बैठ के जाएंगे, हम गाड़ी लेके गए नहीं थे, तो ऑटो में बैठ के जाएंगे। जिस बहन के घर जाना, बहन ने बोला कि 12 नंबर या 13 नंबर के कोई टेम्पो आएगा, उसमें आप बैठ जाना। तो हम उस ऑटो के इंतजार में, वो भाई बोला नहीं। उसने फोन किया अपने थाने में, उनका कोई ड्राइवर होगा ना, कि भाई मैं रेलवे स्टेशन आ गया हूँ, तो गाड़ी लेके आए। तो वो बोला कि एक काम करो, मैं इस पुलिस की गाड़ी से आज आपको वहां तक छोड़ देता हूँ। हालेलुया। मैंने कहा नहीं, हमारे पुलिस अधिकारी की गाड़ी है, हम इसमें थोड़ी बैठ सकते। या तो गलत काम करके बैठ सकते, या तो फिर इसके अंदर ड्यूटी है वो बैठ सकते हैं। सही है कि नहीं? हर आदमी थोड़ी बैठ सकते हैं गवर्नमेंट की गाड़ी। नहीं बोला नहीं, आज मैं इतना करता हूँ, आपको जहां जाना है वहां पे छोड़ देता हूँ। हम खड़े रहे, गाड़ी लेके उनके पुलिस वाले जो भाई आए, तो वो आए, तो वो जब उतर के हुआ ना, हमको सीट दी, हम बैठे। मन में सोचने लगा, मुझे झट से याद आया, कई सालों पहले इस सिटी में ऐसा बोल के गया था, इसमें मैं बैठूंगा। हालेलुया। और हम गए आगे, तो जिस बहन को बोला कि कहाँ हो आप, हमने कहा हम इस जगह है। तो बहन ढूंढ के थकी, है ना। फिर लास्ट में बताया कि पुलिस की गाड़ी दिख रही है आपको, है ना। तो बोला पुलिस की गाड़ी में कैसे होंगे, है ना, उसको भी होगा। और टेम्पो देख रही है या कार देख रही है कि है किधर, तो बोला पुलिस की गाड़ी, है ना। तो जो भी कोई किसी की नजर पड़ी होगी, तो वो भी कहते होंगे अरे यार ये तो पुलिस की गाड़ी में कैसे घूम रहे हैं। कोई शत्रु की भी नजर पड़ी होगी, तो बोलता होगा कि पुलिस में नौकरी लगी क्या इनकी। हालेलुया। और देखो, वो मेरी ताकत से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर की ताकत से हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, कहीं हम जा रहे थे बाइक से, 2 भाई, तो रात का टाइम था। हालेलुया। वचन पढ़ा, लेकिन गवाही मेरे को याद है। तो रात का टाइम था, तो उसने यूं बोला कि तुमको, मैंने घर नहीं देखा था जिसके घर जाना था, उसने यूं बोला कि एक एड्रेस दिया कि जैसे रोड आएगा, मोड़ आएगा, गल्ला होगा, वहां उतर के तू मेरे को फोन करना। तो हम जैसे ही वहां उतरे, खड़े रहे, और रात में अंधेरा, फोन किया हमने कि भाई साहब हम यहाँ तक आ गए, हमें आगे समझ में नहीं आ रहा। तो झाड़ियाँ थी पास में, जैसे बाढ़ होती है ना, बाढ़ में 2 आदमी दारू पी रहे थे, और उन्होंने हमारी बात सुनी कि ये कोई अनजान है। जैसे मैंने बात किया ना, भाई साहब मैं यहाँ तक आ गया हूँ, है, और मुझे अब आगे का समझ में नहीं आया। तो दारू पीने वाले समझे कि ये क्या है। कभी कभी बात करनी है तो बहुत बुद्धि से करनी है, ठीक है, पर मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे बात कर दी, भाई साहब मैं यहाँ तक आ गया हूँ, अंधेरा पड़ गया है, रास्ता भी नहीं दिख रहा है, अब किधर जाना है। तो मैंने जोर से फोन से बोला, तो दारू वाले दोनों निकल के आए कि भाई ये अनजान है ना, मोबाइल लाओ, गाड़ी लाओ, ऐसे मतलब पूरा हंगामा कर दिया हमारा। मेरे साथ जो भाई था वो बोला यार अब करना क्या, अब प्रार्थना काम आएगी क्या। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब तक तो पत्थर मारने का होता है नहीं होता, समझ में नहीं आ रहा क्या करना। वो एक तो प्रार्थना कर रहा है, मैंने कहा यार प्रार्थना करने से काम नहीं होने वाला। मेरे उस समय बाइक थी, तो बाइक तोड़ेगा ही, या तो बाइक तोड़ेगा, मोबाइल ले लेगा, पत्थर मार देगा। अब करना क्या परमेश्वर, अभी प्रार्थना का टाइम है। झट से मेरे अंदर ही आया, है ना, जैसे वो एक जोर से बोल रहा था ना, मैंने कहा पत्थर लेके से खड़ा कर, रुक, जोर से बोला है, बहुत जोर से बोला, दूर वालों ने सुना होगा, है ना। कभी कभी कुत्ता भी पीछे आ जाता है ना बाइक के पीछे, तो जोर से रुक बोलेगा तो वो रुक जाएगा, रुको रुको तो वो रोक देगा। सही है कि नहीं? तो
भी आ रहा है और थप्पड़ तो मार नहीं सकता हूँ। सीधी सी बात है कि क्या मालूम कि कल कलीसिया का भी हो सकता है, और ये तो रात को वहां थप्पड़ मार रहे थे, हो गया कि नहीं हो गया? बहुत गुस्सा भी आ रहा है, पकड़ के इसको बिठा भी दे ऐसा, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। मैंने कहा रुक, पत्थर नहीं मार सकता है। तो दूसरा आदमी बोला, है ना, कहाँ से आया हो तुम? मुंह से निकला थाने से आया है। मतलब जोर से क्या निकला, थाने से आए। तो बोला इसको, जो मेरे साथ था उसको कहा इसको पकड़, बाइक पे बिठा और अभी थाने में ले जाते इसको। तो दूसरा आदमी जो उसका सपोर्ट कर रहा था दौड़ क्या, नहीं नहीं भाई साहब मत ले साहब से, है ना। और वो रुक गया, तब तक वो रुक गया, वो आ गया, और जो जिसके घर जाना वो आ गया, बोला ये तो मेरे परिवार के लोग। हालेलुया। कभी कभी सच में ऐसा होता है, लड़ाई हो जाती तो भी कोई फायदा नहीं, जिनके घर जाना था वही लोग थे। हालेलुया। पर एक मुंह बोला यार तुम तो थाने से, तो बोले पुलिस थाने से आए हैं क्या है, ऐसा करके वो डर गया, वो रुक गया। तब तक वो व्यक्ति न मारा, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सच में प्रभु आपकी हेल्प करता है। हालेलुया। लड़ना नहीं पड़ेगा, उसने कहा उस वचन में 1000 को भगाएगा। ऐसा प्रभु आपको टेक्निक देगा, ऐसा तरीका देगा। आखिरी एक आयत पढ़ के मैं प्रार्थना करूंगा। यहोशू की किताब 10 अध्याय 12 से 14। हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा। एक पदस्थल पढ़ के प्रार्थना करें। यहोशू की किताब 10 अध्याय 12। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रह। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। यहोशू परमेश्वर का दास था। उसने कहा था परमेश्वर ने कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठाड़। वो युद्ध लड़ा, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ा, लेकिन बाइबल कहती उसकी सफलता का राज क्या था? रात और दिन परमेश्वर के वचन में ध्यान देता था। और एक दिन ऐसा हुआ, लड़ाई हो रही थी, लड़ाई होते ऐसा हुआ कि सूर्य डूबने वाला था। अब सूर्य डूब जाएगा तो लड़ाई रुक जाएगी। तो बाइबल ऐसा कहती है कि जब वो प्रार्थना की, उसने ऐसा बोला, है ना, जब वो हार रहा था तो उसने कहा कि मैं हार नहीं सकता। तो लोग बोले दिन डूबने वाला है तो तू हार ही जाएगा। नहीं, दिन डूब नहीं सकता है, मेरा काम नहीं हुआ तो दिन भी डूब नहीं सकता, ऐसा उसका विश्वास था। तो इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति था, ये बाइबल क्या कहती, जोर से सारी पब्लिक के देखते सूर्य को बोला कि आज तो डूबना मत। ऐसा कभी हो सकता है? हाँ भाई, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। लेकिन बाइबल कहती तुम विश्वास करो तो हो सकता है, जो कभी नहीं हुआ वो भी हो सकता है। तो इसको जब गुस्सा आया आत्मिक, कहा कि मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता, मैं हार कैसे सकता हूँ प्रभु। सब लोग बोले भाई सूर्य डूब रहा है तो तू घर चला जा, लेकिन मैं जाने वाला। उसने कहा, पहली बार इतिहास में बाइबल कहती उसने सूर्य की ओर अपना हाथ किया और कहा, हे सूर्य तू आज रुक जाना है। कभी किसी की बात सूर्य सुनेगा? और बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस व्यक्ति की बात सुनी। पढ़ेंगे इसको। क्या प्रार्थना की इसने? हे सूर्य तू गिबोन पर, मतलब गिबोन एक जगह का नाम था जहां पर इनकी लड़ाई चल रही थी। वहां सूर्य उसके ऊपर था, तो उसने कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रह। जैसे अपन देखते हैं ना, जैसे आप बाहर जाके देखोगे तो सूर्य मान लो उधर होगा तो चंद्रमा भी उधर दिखाई देता है, नहीं देता है? क्या नहीं दिखाई देता? भाई कभी कभी नहीं दिखाई देता, कभी कभी दिखता है। तो एक साइड सूर्य डूबने जा रहा है तो दूसरी साइड चंद्रमा क्या आने के लिए कर रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? तो उसने कहा, सूर्य को कहा कि तू भी रुक जा भाई, और चंद्रमा को कहा तू भी।
क्योंकि वो रुकेगा तभी पृथ्वी भी रुकेगी ना, क्योंकि उनका टाइम रोका। और बाइबल कहती इसने कहा, हे सूर्य तू भी रुक जा और हे चंद्रमा तू भी। फिर आगे पढ़े, इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ पढ़ेंगे इस आयत को जोर से। और सूर्य उस समय तक थमा रहा, और सूर्य उस समय तक थमा रहा, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, चंद्रमा भी उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या कहती है बाइबल? जब तक वो जीता नहीं तब तक सूर्य भी नहीं डूबा, और सूर्य भी खड़ा रहा और चंद्रमा भी खड़ा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा, सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच में ठहरा रहा, और लगभग 4 पहर तक न डूबा। सूर्य किसने बनाया? हाँ, परमेश्वर ने बनाया। आप किसके हो? तो परमेश्वर आपकी बात मानेगा तो सूर्य को भी रोक सकता है। रख सकता है नहीं रख सकता है? हाँ, फिर आगे जल्दी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना। जो दुनिया में आपको लगता है ना ये काम तो हो ही नहीं सकता, उसके सामने इसको रखना, परमेश्वर कर सकता है। ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ, और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। क्या लिखा है इतिहास में? यहोशू से पहले भी ऐसा कोई नहीं हुआ, इसके बाद में भी किसी की प्रार्थना से सूर्य रुका हो। हालेलुया। मैं आपको एक बात बता दूं, यहोशू रात और दिन परमेश्वर के अंदर मनन करके, बाइबल में मनन करके सूर्य भी रोक पाया, तो क्या आप और मैं एक छोटी छोटी बीमारियों को नहीं रोक सकते? भगा नहीं सकते? हमारी परिस्थिति नहीं बदल सकते? विश्वास करना है आपको, प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। आइए हम खड़े हो जाए और हम प्रभु से प्रार्थना। जीसस। और जिस दिन यहोशू ने सूर्य को रोका होगा, उसके बाद उस देश में यहोशू का प्रभाव जम गया होगा। लोगों ने कहा होगा कि ये व्यक्ति सच में महान है करके। हालेलुया। महान कोई इंसान नहीं है, महान परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। लेकिन आपके जीवन में भी बड़े काम प्रभु करेगा। आप एक व्यक्ति 1000 को भगाने वाले बनेगा, दुष्ट आत्माएं और शैतान को भगाने वाले बनेगा। हालेलुया। हमको ऐसी शक्ति प्रभु देगा। दोनों हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर। यहोशू ने तो प्रार्थना करके सूर्य रोका था। पिता, मैं प्रार्थना करके मेरे घर में फालतू वातावरण को रोक नहीं सकता। घर के तूफान को शांत करूंगा, मैं मेरे घर की कंडीशन को मैं परिवर्तित करूंगा। हालेलुया। आपकी एक बीमारी आप भगा नहीं सकते हो क्या? जरूर कर सकते हो। हाथों को उठा के बोला, प्रभु आज मुझे वो शक्ति देना। यहोशू ने उसके टाइम में ऐसा काम किया है बाइबल के। ये मिरेकल से बढ़ के मिरेकल है। यदि आज साइंटिस्ट को कहो इतिहास में सूर्य रुका था, मतलब पृथ्वी रुकी थी, क्योंकि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है। किसी ने पृथ्वी रोकी है, सारा सिस्टम रोका है, सारा टाइम टेबल को रोक दिया है। तो क्या परमेश्वर, वही परमेश्वर आपके साथ में। आपकी बीमारियों को बोलना होगा, उठो, उखड़ो और बाहर हो जाओ। मैं यहोशू के समान परमेश्वर का भय मानूंगा। मैं वचन को पढ़ूंगा, मैं वचन को पढ़ूंगी। मैं एक बहन भी हो सकती है, एक भाई भी हो सकता है। परमेश्वर के लिए कोई स्त्री और पुरुष महत्वपूर्ण नहीं है। हालेलुया। उसने कहा
तू रात और दिन ध्यान करेगा, तू सफल होगा, तू प्रभावशाली होगा, तू चढ़ पाएगा। तू हालेलुया। हाथों को उठा के प्रार्थना करो। घर में लड़ाई झगड़ों को बाहर करो, निराशाओं को बाहर करो, अपने मुंह से शब्द दो, उसे प्रभु पूरा करेगा। किसी के भी द्वारा पूरा करेगा। हालेलुया। मैंने मेरे लाइफ में देखा है, मैंने बोला है, प्रभु ने पूरा किया है। साल लगे लेकिन वो भविष्यवाणी पूरी हुई है। आपके मुंह से एक प्रोफेटिक वर्ड को निकालो। आपका मुंह भविष्यवाणी का मुंह होने पर आप बोलते हो, उसे पूरा करेगा, क्योंकि आप साधारण इंसान नहीं हो। हालेलुया। आपने उसने बोला सूर्य रुक जा, सूर्य स्टैंड हो गया था। हालेलुया। आपकी बुलाहट बड़ी है। लोग कहते हैं बाइबल पढ़ने से क्या हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, बाइबल पढ़ने से वो हो सकता है जो आज तक नहीं हुआ है। हालेलुया। पीढ़ियों से आने वाले श्राप को रोकूंगा मैं। आपको उठ खड़ा होना होगा। मेरे घर में श्राप को मैं खत्म करूंगा, श्राप को खत्म करूंगा। मेरे घर के लोग जैसे कहते वैसे नहीं, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे मेरा घर चलेगा। मेरे घर में परिवर्तन करेगा। हालेलुया। बीमारियों को बोलो, दुष्ट आत्माओं को बोलो, निराशाओं को बोलो, लड़ाई झगड़े वालों को बोलो, रुको, और वो रुक जाएंगे। हालेलुया। आपकी आवाज के अंदर ताकत होगी। घर में जाके पूरी ताकत के साथ बोलना, रुक जा तू, और वो रुक जाएगा। हालेलुया। कई लड़ाई, कई झगड़ों को, कई शैतानी कामों को रुको करके रोका है। हालेलुया। यदि मैं वहां नहीं बोलता तो वो मेरा नुकसान करता, वो मुझे मार सकता था, मेरी संपत्ति का वो नुकसान कर सकता था। आप खड़े हैं, आपका नुकसान कौन कर सकता है? आप बोलना है। सभी प्रेयर करो। मेरे रहते हुए मेरे घर में नुकसान कोई नहीं कर सकता। यदि मैं हूं तो नुकसान कोई नहीं कर सकता। हर सारे शैतान उठेंगे, उखड़ेंगे और बाहर होंगे। क्यों? क्योंकि तू एक मनुष्य 1000 को बगाएगा। तू बोलेगा स्टॉप होगा। In the name of Jesus। सभी प्रेयर करें। बोलिए आपकी बीमारियों को, आपकी दुष्ट आत्माओं को, आपकी निराशाओं को आप बोलो, तू मेरे सामने खड़ी नहीं रह सकती। मैं खुश रहूंगा, हमेशा आनंदित रहूंगा। मेरे आनंद को तू ले नहीं सकता। मेरे आनंद में कोई रुकावट नहीं होगी, न तो बल से न शक्ति से। मैं पैसों से आनंदित होने वाला नहीं हूँ। मैं परमेश्वर से आनंदित होने वाला, मैं लोगों से खुश रहने वाला नहीं हूँ। मैं प्रभु के कारण आनंदित हूँ। ठानो, बोलो, और आपकी खुशी कोई नहीं ले सकता। आपके पास कुछ भी नहीं होगा, फिर भी आप निराश कभी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर में हो। हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठाओ और घर के अंदर जितनी भी डिप्रेशन, शैतानी का आत्मा है, बाहर करो उसको। तुम बोलो और वो जाएगा। मैं कह रहा हूं, मेरे बोलने की जरूरत नहीं। यहोशू ने बोला स्टॉप होगा। ए सूर्य तू रुक, क्योंकि मैं जीत नहीं पाया हूं। मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। मेरा काम पूरा नहीं हुआ, कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। मुझे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेरे साथ प्रतिज्ञा है। मैं मेहनत भी करता हूँ और मेरे ऊपर प्रतिज्ञा है। आपके ऊपर प्रॉमिस है खुदावन की। यहोशू के ऊपर आशीर्वाद था, तेरे सामने कोई ठाक नहीं सकता। और उसने देखा कि परमेश्वर मैं हार रहा हूँ, सूर्य डूब रहा है, परमेश्वर उजाला नहीं है, अंधेरे में हार जाऊंगा। उसने कहा बोल तू सूर्य को स्टॉप होगा, और सूर्य रुक गया। आइए प्रार्थना करेंगे। अपने अंदर ही आप बांधो, घर जाके बोलोगे, भविष्यवाणी करोगे, प्रोफेटिक वर्ड निकालोगे और पूरा करेगा। और कैसे करेगा तुम देखते जाओगे।
यहोवा को अपने सुख का मोचा तेरी मनोरथ पूरी करेगा। हालेलुया। रिपा लाबा शाखालाराबा, रिपा शाखालाराबा सिद्धिनी, बोलो रोबो शाखा। सभी फायर प्रे करो, बोलो शैतान को स्टॉप हो जा, तू अब आगे नहीं काम कर सकता। आपके घर की परेशानी आप जानते हो। स्पीक आउट लाउडली, जोर से बोलो। आप क्या बातें आपको निराश करती है? आप वर्ड खोलो। मेरे पास सोना, पतरस ने कहा मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, यीशु का नाम है, उससे मैं राज्य करता हूँ, हर काम कर सकता हूँ। हालेलुया। यीशु का नाम है, वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है। वो इस्तेमाल करना चाहे तो सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो। तुम्हारी निराशाओं के ऊपर अटैक करो, तुम अटैक करो, तुम बोलो। आपके धीरे बोलने से नहीं, आपके फायर से बोलना पड़ेगा, स्टॉप हो जाता है। हालेलुया। रीपा शाखा ऐसा दानो आउट हो जाओ। मेरे सामने तुम ढल नहीं सकते। हालेलुया। हर शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं, हर पाप तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं बोल के लेता हूँ, मैं बोलता हूँ और मेरी चीजें होती है। तुम भोगोगे, आपकी चीजें होगी। आप बोलोगे और आपकी चीजें होगी। हालेलुया। रक्षा, हालेलुया। आप बोलोगे और आपकी चीजें होगी। आउट करो शैतान को, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो, आपके हाथ में अथॉरिटी है, आप बोलोगे वैसा होगा, आप जैसे भी बोलो वैसा होगा। हालेलुया। आउट हो जाओ सारे शैतानिक शक्तियों, दुष्ट आत्माओं की ताकतों, आउट हो जाओ। आउट, आउट, लीव करो, लीव करो। हर निराशा, जितने लोग हो सकता है दुष्ट आत्मा को परेशानी करती होगी, लेकिन निराशाएं आपके घर में, उस निराशाओं को आज घर जाके आप बाहर करोगे, जोर से बोलोगे और निराशा छोड़ दी जाएगी। आप देखना घर का वातावरण बदल जाएगा। हालेलुया। तेरा कोई काम नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में तेरा कोई काम नहीं है। इब्लीस की ताकतों तुम्हारा शक्ति सभी तरह और जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, निराश में, आगे की जगह में आप और आप खुद भी बोलो, मैं बोल रहा हूँ, आपको रिसीव करना है, होगा ऐसा, करेगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रेयर करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हर शैतान बाहर होने का, हर इब्लीस की आत्मा आउट होने का। हालेलुया। रीपा शाखा। एक बात बता के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं निराश करने वाली भी एक दुष्ट आत्मा आपका चेहरा हमेशा निराश करेगा। उसको बोलो कि अब मैं खुश रहूंगा, परमेश्वर के कारण खुश रहूंगा। हाथों को उठाओ और बोलो बीमारियों को, निराशाओं को, तकलीफों को तुम बोलो और परमेश्वर हटाएगा। पवित्र आत्मा मन लाता है यहाँ पे। जो बोलेगा उसका काम हो जाएगा, जो चुप रहेगा वो खाली रहेगा। आत्मा मंडलाता है, पवित्र आत्मा मंडलाता है, पर उसको शब्द चाहिए, शब्द। आप बोलो क्या चाहिए आपको, आप जो भी बोलो पूरा करेगा। मैंने कई बार मजाक में बोला, प्रभु ने सच में पूरा किया है। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। मुझे कोई डरा नहीं सकता, मैं बोलूंगा शैतान भागेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस भाई के ऊपर कब्जा, सारी अंधकार की शक्ति इसको छोड़ के जाने पर, है अंधकार की शक्ति स्टॉप होने पर, जिस जगह पे वहां से सारी बीमारी चल के रखो, पूर्ण रीति से ये ठीक होने पर, इसके ऊपर मैं प्रॉपर्टी वर्ड को देता हूँ, ये चंगा होगा, हो चुका है, बड़ी गवाही इसकी है पिता। In the name of Jesus, हालेलुया। राजा, इस भाई के ऊपर आप कब्जा कीजिए, हर अंधकार की शक्ति लीव करने पर, हर अंधकार की दुष्टात्मा इसको लीव करने पर, in the name of Jesus, हर पेट में गड़बड़ी करने वाली आत्मा out होने पर, in the name of Jesus, हालेलुया। हर परेशानी, हर तकलीफ आउट होने पर, हर निराशा आउट होने पर, हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रेयर करो, इस भाई को फ्री कर, एक गंदी स्पिरिट, इसके परेशान करने वाली आत्मा, खिलाई पिलाई आत्मा आउट होने पर, फ्री होने पाएंगे। इसके ऊपर कोई भी पाप श्राप क्यों हो, आज ये फ्री होके जाने, फ्री होने पर हर जादू टोनों का प्रभाव आउट होने पर, आउट लीव कर इन जीसस नेम। छोड़ के जाओ, ये फ्री होने पर फ्री होने पर अंधकार की शक्तियां, इब्लीस की आत्माएं लीव करने पर इसी बात लापा शाखा लगा, शिवा रखा शादा लगा, लीपा शाखा लगा, शादा लगा शाखा लगा, लीपा शाखा लगा। फ्री हो जा, इसी वक्त फ्री हो जा, पूर्ण रीति से फ्री हो जा, लीव कर। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाओ और कमांड करो, सारी कलीसिया मिलके कमांड करो, बोलो निकलेगी सारी हर डिप्रेशन जाने पर, हर निराशा मुझे छोड़ के जाने पर मैं खुश रहूंगा, मैं मेरे प्रभु के कारण खुश रहूंगा। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। अपने दोनों हाथ उठाओ और मैं जो बोलूं उसको यस आमीन बोलना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, आप अद्भुत काम देखोगे। शैतान को भगाओगे, 1000 शैतान को भगाओगे। उसने कहा ऐसा, उसका वायदा है आपके साथ। हर निराशाएं बाहर करो, शैतानिक आत्माओं को बाहर करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. हाथों उठाओ,
आपके हाथ के ऊपर परमेश्वर एक सामर्थ्य देगा। आने वाले कुछ दिनों में मैं और तेल के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं आपको तेल भी दूंगा और उस अभिषेक के साथ जाओगे बाहर। आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करेगा। आपका हाथ साधारण हाथ नहीं। अपना दाहिना हाथ उठा के बोलो, ये मेरा हाथ साधारण हाथ नहीं होगा। जिस किसी के ऊपर रखूंगा वो चंगे हो जाएंगे। खुदावन इन हाथों के ऊपर सामर्थ्य है। इनके हाथों को ब्लेस कर देना। जैसा ये बोलेंगे काम होंगे, ये मुंह से बोलेंगे तो पूरा होगा। न तो बल से न शक्ति से, पर परमेश्वर की सामर्थ्य से होगा। मैंने मेरी लाइफ के ऊपर कई वचन ऐसे पूरे हुए होते देखे। मैंने कभी मेहनत नहीं की थी, मैं कर नहीं सकता था। हालेलुया। आपके हाथ के ऊपर एक एनॉइंटिंग को रिसीव करो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे सामने कोई उठा नहीं सकता है। आमीन। यस लॉर्ड। सारे शैतान स्टॉप करेंगे। जरूरत पड़े तो सूर्य भी रुकेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की सत्ता। आप साधारण नहीं हो। बाइबल पढ़ने वाला साधारण नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कभी नहीं हुआ ऐसा हो सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो मेरे साथ, मैं साधारण नहीं हूँ। जोर से बोलो, मैं साधारण नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में अभिषेक है। हालेलुया। मेरे सामने कोई ठार नहीं सकता। हजारों शैतानों को भगाऊंगा मैं, अकेला भगाऊंगा। हालेलुया। खुदावन एक बार फिर से तेरा धन्यवाद। तेरा मसा बढ़ता जाए, महिमा से महिमा की ओर जाए, महिमा से महिमा की ओर जाए। हर काम जो देखे सोचे गए हैं पूरे करना पड़ेगा। यहोवा को अपने सुख का मंचा तेरी मनोरथ पूरी करे। हालेलुया। खुदावंद एक बार फिर से तेरा धन्यवाद देते हैं। आज की संगति के लिए धन्यवाद, आज के मसले के लिए धन्यवाद, आज के तेरे कामों के लिए धन्यवाद। परमेश्वर तूने वायदा यहोशू को दिया, लेकिन बाय फेथ विश्वास से वो मेरा है। परमेश्वर वो वर्ड मेरे लिए है, मैं उसके ऊपर चलूंगा। परमेश्वर हाँ प्रभु, तूने कहा वैसा हुआ है। परमेश्वर ने कहा सूर्य बन जा, वो वैसा हुआ है। जैसा आप बोलोगे वैसा होगा। मेरे शरीर के ऊपर हीलिंग आने पाए, आपका कैंसर आउट होने पाए, आपकी डायबिटीज आउट होने पाए, आपके ऊपर मृत्यु की घोषणा कैंसर। आप मर नहीं सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। अद्भुत है परमेश्वर, आपके जीवन में अद्भुत करेगा। आपकी लाइफ अद्भुतों से होगी। मिरेकल के ऊपर मिरेकल होंगे। ओह हालेलुया। अनकंट्रोलेबल स्पिरिट से कंट्रोल न हो सके ऐसी आत्मा से डर गई। एलिशा के अंदर डबल थी तो उसकी भी डबल को प्रेज कर। हालेलुया। सुलेमान के जैसे बुद्धि ने। हालेलुया। सभी प्रार्थना करो, आप छुटकारा जरूर आपके घर में परिवर्तन आएगा। आपका घर जरूर बदलेगा। मैं कह रहा हूँ वो जरूर बदलेगा। सबके सब घुटनों में आ जाएंगे। प्रभु करेगा। विश्वास में बना रहे, परमेश्वर फायर को रिलीज। हालेलुया। Nothing is impossible. Nothing is impossible for God. परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। तू तो बोलेगा और तू खाएगा। दुनिया मेहनत करेगी पर तू बोलेगा और तू खाएगा। तेरे लिए खुदा ने अलग आशीष रखी, इसलिए अपनी किसी से तुलना मत करो। एक ही यहोशू था जिसने सूर्य रोका था। आपकी जिंदगी में ऐसा काम प्रभु ने रखा है
दूसरा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आप ही करेंगे, आप ही करेंगे। खुदा एक बार फिर से धन्यवाद आज की संगति के लिए, थैंक यू। जितने भी प्रोफेटिक वर्ड मिले हैं मैं रिसीव करता हूँ, हमारी सेवकाई के ऊपर रिसीव करता हूँ। पूरे होंगे ये बातें, बहुत जल्दी पूरी होगी। हाँ पिता, थैंक यू जीसस। बड़ी बड़ी गवाहियां होगी पिता, कैंसर के रोगी ठीक होंगे, मृत्यु की आत्मा से छुटकारा पाएंगे, गरीबी से फ्री होंगे, जो नहीं मानते वो भी घुटनों में होंगे, व्हील चेयर वाले खड़े होंगे, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। यदि वो इंतजार करवा रहा है तो बड़ा कोई मकसद है, बड़ा मकसद पूरा करेगा, छोटा नहीं बड़ा मकसद है। बोलिए मेरे साथ, मेरी जिंदगी में परमेश्वर का बड़ा मकसद है, उसे पूरा करेगा। खुदावन तेरी योजना पूरी होने पर, आशीषित होने पर, ब्लेस होने पर, सभी हाथों को उठा, सबके लिए मैं एक बार में प्रे करूंगा। सिर दर्द, पेट दर्द, कोई भी बीमारी क्यों ना कार्य करेगा। आप खुद बोलो, मैं बोलता हूँ, खत्म। खुदावन सबके पेट के दर्द गायब होने पर, सर दर्द गायब होने पर, निराशाएं गायब होने पर, तकलीफें गायब होने पर, और ये अब दूसरों पे हाथ रखने वाले बन जाए, लेकिन लाइफ के ऊपर वर्ड को रिलीज करता हूँ, पवित्र आत्मा उसको लेकर के उपयोग में लाने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आपने बड़ा काम किया, सबको आशीषित किया, सबको हिल किया। एक बार अपने सभी हाथ को उठाएं और इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। सेवकाई टेंट में जानी है, मेरा विजन है, विजन। हालेलुया। मैंने कहा हमारे मिनिस्ट्री के पोस्टर इस डूंगरपुर के बाजारों में लगेंगे। अपना करो, विश्वास करके सभी प्रार्थना करो। दो बातों के लिए आप प्रार्थना करो, परमेश्वर पूरा करेगा। इन जीसस नेम सेवकाई टेंट में जाना, तो परमेश्वर हमारी कमियों को हटा। जैसे यहोशू के साथ तू खड़ा था, वैसे हमारे साथ खड़ा है। ऐसे काम तू करेगा तो दुनिया झुकेगी, डूंगरपुर झुकेगा। अद्भुत काम होंगे। दोनों हाथ उठा के इस मिनिस्ट्री के लिए खुदा ब्लेस कर, आशीष कर, हमारी सेवकाई को ब्लेस कर। रिजल्ट इन्हीं दिनों में चाहिए, आज ही चाहिए, कल नहीं, आज करो। परमेश्वर आपने बड़ा काम किया है, धन्यवाद। अद्भुत काम किया है, सबको हिल किया, और जो भी बोला गया पूरा किया है। आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। सबको